नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। इतिहास एक ऐसा दर्पण है जो हमें अतीत की झलक दिखाता है। यह उन घटनाओं की कहानियां सुनाता है जिन्होंने समय की धारा को बदला है। यह बीते दिनों की बात नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक प्रभावों को भी गहराई से उजागर करता है। तो चलिए जानते हैं आज यानी 4 जनवरी की ऐतिहासिक दिन को। आज के दिन क्या कुछ नहीं घटा है, उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यानी 4 जनवरी के दिन ही वर्ष 1906 में किंग जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, के विक्टोरियल मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी थी। वर्ष 1906 में ही दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को एक विकेट से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की थी। वर्ष 1932 में ब्रिटिश ईस्ट इंडीज के वायसराय विलिंगटन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया था। वर्ष 1948 में बर्मा, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। वर्ष 1951 में चीन के सुरक्षा बलों ने कोरियाई युद्ध के दौरान सियोल पर कब्जा किया था। वर्ष 1962 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वचालित मानव रहित मेट्रो ट्रेन चली थी। वर्ष 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में शिखर बैठक हुई थी। वर्ष 1972 में नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन हुआ था। वर्ष 1990 में पाकिस्तान में 2 ट्रेनों के बीच टक्कर में 307 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1998 में बांग्लादेश ने भारत को उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इनकार किया था। वर्ष 2004 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री जफर उल्लाह खान जलामी के बीच इस्लामाबाद में वार्ता हुई थी। वर्ष 2008 में अमेरिका ने श्रीलंका को सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई थी। वर्ष 2009 में ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूपीए से नाता तोड़ा था। वर्ष 2010 में भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर शेयर बाजारों के खुलने का समय 1 घंटा पहले सुबह 9 बजे किया गया था। वर्ष 2010 में दुबई में बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में खोला गया था। आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1887 में प्रसिद्ध साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे का जन्म हुआ था। वर्ष 1925 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप कुमार का जन्म हुआ था। वर्ष 1988 में भारतीय लेखक नाबिला जमशेद का जन्म हुआ था। वर्ष 1965 में अभिनेता आदित्य पंचोली का जन्म हुआ था। वर्ष 1931 में अभिनेत्री निपुरा रॉय का जन्म हुआ था। वर्ष 1925 में कवि गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ था। वर्ष 1924 में सेबास्टियन कपेन का जन्म हुआ था। वर्ष 1992 में भारत के एक अर्थशास्त्री जे.सी. कुमारप्पा का जन्म हुआ था। वर्ष 1809 में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। वर्ष 1643 में मशहूर भौतिक वैज्ञानिक आइजक न्यूटन का जन्म हुआ था। आज के दिन हुए प्रमुख व्यक्तियों को जान लेते हैं जिनका निधन हुआ था। आज के दिन ही वर्ष 2016 में भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया का निधन हुआ था। वर्ष 2006 में दुबई के शासक शेख मखदूम बिन रशीद अल मखदूम का निधन हुआ था। वर्ष 2006 में दुबई के शासक शेख मखदूम बिन रशीद अल मखदूम का निधन हुआ था। वर्ष 1994 में हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन का निधन हुआ था। वर्ष 1905 में
खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि अयोध्या प्रसाद खत्री का जन्म हुआ था। वर्ष 1931 में भारत के प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली का निधन हुआ था। आज यानी 4 जनवरी के दिन वैश्विक ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हर साल 4 जनवरी को मनाया जाने वाला वैश्विक ब्रेल दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है, जो लुई ब्रेल का जन्मदिन है। साथ ही आज के दिन राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। आशा है इतिहास के इस सफर ने आपको अनकही कहानियों से परिचित कराया होगा। हम कल फिर मिलेंगे कल के इतिहास के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.